अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पुणे में सड़क पर खड़ी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लग गई। कंपनी ने इसके मुतालिक बयान जारी किया। पुणे महाराष्ट्र में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में आग लगने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट की टीम आग बुझाती हुई नजर आ रही है और स्कूटर से धुआं निकलता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो के हवाले से ओला इलेक्ट्रिक का कहना था कि हमारी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि शॉर्ट सर्किट स्कूटर में इस्तेमाल होने वाले आफ्टर मार्केट पार्ट्स की वजह से यह हादसा पेश आया। जियो लाया जादुई चश्मा। जियो ग्लास फोन की छोटी स्क्रीन को 100 इंच में बदल देगा। जियो ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस IMC 2023 में अपने इख्तिराई शीशे मुतारफ कराए हैं। कंपनी ने इसे जियो ग्लास का नाम दिया है, जो वाकई काफी मुनफरिद है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ये शीशे आपके स्मार्टफोन से जुड़ जाते हैं और इसमें मौजूद मवाद को 100 इंच की वर्चुअल स्क्रीन में तब्दील कर देते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये टेक्नोलॉजी आने वाले वक्त में स्मार्ट टीवी की जगह लेने की सलाहियत रखती है, क्योंकि इन शीशों में ही आपको 100 इंच की स्क्रीन मिल जाएगी। फिलहाल कंपनी ने इसकी कीमत के बारे में कोई मालूमात नहीं दी है। बता दें कि इस जियो ग्लास का वजन सिर्फ 69 ग्राम है और इसमें 2 लेंस के साथ एक चिकना धाती ग्रे फ्रेम है। इसके हल्के वजन के डिजाइन की बदौलत इसे तवील अरसे तक आराम से पहना जा सकता है। इस लेंस के एक हटने के काबिल फ्लैप के साथ आता है, जिसे मुंसलिक करके या हटाकर आप AR और VR मोड्स के दरमियान स्विच कर सकते हैं, जो आपकी आंखों को चमकदार क्रोम फिनिश के पीछे छुपा देता है। पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ मौलाना तारिक जमील के साहिबजादे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक हो गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत कई अफराद ने इजहार अफसोस किया। पाकिस्तान के मारूफ इस्लामी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील इतवार 29 अक्टूबर को गोली लगने से जाँ बहक हो गए। इस खबर की तस्दीक खुद तारिक जमील ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर दी है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ से लेकर इमरान खान की पार्टी तक ने आसिम की मौत पर अफसोस का इजहार किया। एक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब की पुलिस, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने वाक़े का नोटिस लिया और मुल्तान के रीजनल पुलिस ऑफिसर से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा कि मौत की वजह सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट पर मुबनी है। सऊदी अरब में रोनाल्डो के साथ नजर आए सलमान खान। इस वीडियो ने हलचल मचा दी। मद्दाहों ने कहा, एक फ्रेम में 2 बकरे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक वीडियो सोशल मीडिया पर मंजरेआम पर आ गई, जो कि जंगल की आग की तरह से फैल रही है। इस वायरल वीडियो में फुटबॉल लेजेंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो सलमान खान के साथ नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब में टाइसन फ्यूरी और फ्रांस निगानो के दरमियान MMA मैच हुआ था, जिसमें कई मशहूर शख्सियात को देखा गया। इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई, जिसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी गर्लफ्रेंड जॉर्जिना रॉड्रिग्स सलमान खान के साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में 2 ट्रेनों के टकराने की वजह से एक बड़ा हादसा पेश आया। 6 अफराद हुए हिलाक, 40 लोग हुए जख्मी। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के करीब विजयनगरम जिले के कोठावाला सा डिवीजन में अलमांडा कंतकापली में 2 ट्रेनों के दरमियान तसादम के बाद 4 बोगियां पटरी से उतर गई। इस वाकये में 6 मुसाफिरों की मौत हो गई है, जबकि 40 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। करीबी शहरों से एम्बुलेंस मौके पर रवाना कर दी गई है। यह हादसा इतवार की शाम 6:30 बजे पेश आया। पुलिस इंतजामिया और NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है और इमदादी काम जारी है। जाए हादसा पर लाइटिंग ना होने की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि कोचेज में मुसाफिरों की तादाद ज्यादा है, इस वजह से ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि कई सारे लोग अभी भी कई शदीद तौर पर जख्मी हैं। तमाम अफराद को जल्द अज जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिशें की जा रही है।
इंग्लैंड में मैच के दौरान 29 साला आइस हॉकी खिलाड़ी की गर्दन कटने से मौत हो गई। अमेरिकी आइस हॉकी खिलाड़ी 29 साला एडम जॉनसन इस हफ्ते के रोज इंग्लैंड में इंग्लिश क्लब नॉटिंघम पैंथर्स के लिए मैच खेलते हुए स्केट से गर्दन में चोट लगने से इंतकाल कर गए हैं। क्लब ने कहा कि हमें ये ऐलान करते हुए काफी दुख हो रहा है कि एडम खेल के दौरान एक हादसे के बाद इंतकाल कर गए। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और शेख हसीना 1 नवंबर को इन प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाएंगे। ये प्रोजेक्ट्स दोनों ममालिक को जोड़ेगा। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश वजीर-ए-आज़म शेख हसीना 1 नवंबर को अमली तौर पर हिंदुस्तान और बांग्लादेश को जोड़ने वाले 2 रेल प्रोजेक्टों और 1 मेगा पावर प्लांट का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। हकाम ने बताया कि दोनों ममालिक के वजीर-ए-आज़म बांग्लादेश के खलना डिवीजन के रामपाल में वाक़े 1320 मेगावाट मेट्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का मुश्तरका तौर पर ऑनलाइन इफ्तिताह करेंगे। इस मंसूबे की लागत हिंदुस्तान की शुमाली मशरिकी सरहदी रेलवे ने नूडल एजेंसी के तौर पर बर्दाश्त की है। 1000 करोड़ रुपए की अगरतला अखोड़ा रेलवे प्रोजेक्ट को जनवरी 2010 में हतमन शक्ल दी गई थी, जबकि बांग्लादेश के वजीर-ए-आज़म ने उस वक्त के हिंदुस्तानी वजीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह को प्रोजेक्ट पेश किया था। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक मुसाफिर और सामान के तबादले के तौर पर अखाड़ा अगरतला रेलवे प्रोजेक्ट का आगाज त्रिपुरा, जनूबी आसाम और मिजोरम के लोगों को बड़ी राहत फराहम करेगा। केरला के धमाकों की अपने ऊपर जिम्मेदारी लेने वाले एक शख्स की जानिब से फेसबुक पर जारी की गई वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। डोमिनिक मार्टिन, जिसने केरला में योवाहा के ईसाई फिरके के इजलास में सिलसिलावार धमाकों की जिम्मेदारी कबूल की है, इस वाक़े के बाद फेसबुक पर उसने एक वीडियो जारी की। उस शख्स की ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि मुबैना तौर पर मार्टिन का ताल्लुक कोची से है और वो खुद को योवाहा का मानने वाला बताता है। हिंदुस्तान की लगातार छठी जीत के बाद वनडे वर्ल्ड कप 2023 पॉइंट्स टेबल कैसा लगता है, आइए जानते हैं। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अपनी लगातार छठी जीत के बाद हिंदुस्तान 12 पॉइंट्स और +1.405 के नेट रन रेट के साथ पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर पहले नंबर पर पहुंच गया है। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड 5 मैच हारने के बाद 2 पॉइंट्स और 1.652 के नेट रन रेट के साथ आखिरी पोजीशन पर है। जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बिलतरतीब दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। झारखंड में एक बड़ा धमाका, कई घरों के शीशे टूट गए। धमाके की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनी गई। केरला के कालमसरी में सिलसिलावार बम धमाकों के बाद अब झारखंड की राजधानी रांची में भी एक बड़ा बम धमाका हुआ है। ताहम दोनों वाकयात का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। धमाके के बाद करीबी कई घरों के शीशे टूट गए, उनमें भी बहुत नुकसान हुआ है। तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाका कचरे के ढेर में हुआ। धमाके की आवाज तकरीबन 2 किलोमीटर दूर तक सुनी गई। रियासती बम स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी है। मालूमात के मुताबिक मामला दारुल हुकूमत रांची के नामकम थाना इलाका का है। बताया जाता है कि धमाका सदाबहार चौक के इलाके की एक गली में कचरे के ढेर में हुआ। धमाके के दौरान वहां मौजूद एक सफाई मुलाजिम भी बुरी तरह से जख्मी हुआ है। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। सफाई मुलाजिम की शनाख्त बंटी के तौर पर हुई है। दूसरी जानिब धमाके की इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच गई। बिहार हुकूमत ने अडानी ग्रुप को 28 लाख बिजली मीटर लगाने का ठेका दे दिया। इस पर बीजेपी ने रद्द अमल जाहिर किया। बिहार हुकूमत ने शुमाली बिहार में तकरीबन 28 लाख स्मार्ट प्रीपेड बिजली के मीटर लगाने के लिए अडानी ग्रुप के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इसके बारे में राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर सुशील मोदी ने ट्विटर पर लिखा, अगर जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस के लीडरान जो पार्लियामेंट में अडानी की मुखालिफत करते हैं, उनमें अगर हिम्मत है तो वो अडानी के साथ किए गए इस मुआहदे को मनसूख करके दिखाएं।
शुमाली गजा में इसराइली फौज का जमीनी ऑपरेशन जारी। सुरंगों में बनाए गए हमास के मुतादिद ठिकाने हुए तबाह। इसराइली फौज ने गजा की पट्टी पर हमले तेज कर दिए हैं। फिजाई हमलों के बाद जमीनी जंग शुरू हो गई है। गुज़िश्ता 5 दिनों से इसराइली फौज के जवान शुमाली गजा में दहशत गर्दों को तलाश कर करके हिलाक कर रहे हैं। उनके टैंक दहशत गर्दों के ठिकानों पर आग के गोलों की बारिश कर रहे हैं। इसराइली लड़ाका हेलीकॉप्टर आईडीएफ टैंकों की हिदायत पर हमास के ठिकानों पर फिजाई हमले कर रहे हैं। इस हमले में हमास के ऑपरेशन मीटिंग पॉइंट को धमाके से उड़ा दिया गया। इस वक्त गजा धमाकों से गूंज रहा है। 22 दिन से आसमान से बमों की बारिश हो रही है। इसराइल रुकने को तैयार नहीं है। इसराइल ने फैसला किया है कि वो हमास को तबाह करने के बाद ही रुकेगा। बमों की आग और धुआं गजा के शहरों की खामोशी को पारा पारा कर रहा है। हर तरफ से चीखें सुनाई दे रही है। गजा पर दिन रात सुबह शाम बम बरस रहे हैं। दुनिया ने हालिया बरसों में ऐसी तबाही का मंजर नहीं देखा होगा। गजा में तबाही इस कदर है कि यहाँ की 40% इमारतें जमीन बोस हो चुकी हैं। जगह जगह इमारतों का मलबा पड़ा है। पानी, बिजली और इंटरनेट सब मुनक़ता कर दिए गए हैं। यहाँ पर लोग अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। आईएसआई के हनी ट्रैप में फंसने के बाद इंटेलिजेंस की मालूमात पाकिस्तान भेजने वाला राजस्थान का एक शख्स गिरफ्तार हो गया। बीकानेर राजस्थान के एक नौजवान को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई की 2 खवातीन हैंडलर्स के साथ इंटेलिजेंस की मालूमात शेयर करने पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें हनी ट्रैप किया गया है। मुलजिम व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए दोनों हैंडलर्स को सड़कों, पुलों, बीएसएफ पोस्टों, फौज की गाड़ियों और महदूद जगहों की तस्वीरें जैसी मालूमात को शेयर किया करता था। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।